दोस्तों, जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, आज हम पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी बागेश्वर धाम के द्वारा बताए गए बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, जब भाग्य और किस्मत दोनों ही साथ ना दे तो ये अचूक उपाय अवश्य कर लेना। भाग्य और किस्मत दोनों ही आपके हिसाब से चलने लगेंगी। जब किस्मत साथ न दे तो क्या करें? नमस्कार दोस्तों, कोशिशों के बाद भी आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं या मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में किस्मत या भाग्य का साथ न होने की बात कही जाती है। ज्यादा धन या पैसा कमाने के लिए किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी। जब किस्मत साथ न दे, कोशिशों के बाद भी आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं या मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल पा रही है, ऐसे में किस्मत या भाग्य का साथ न होने की बात कही जाती है। ज्यादा धन या पैसा कमाने के लिए किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी है, अन्यथा इस मनोकामना की पूर्ति होना असंभव सा ही है। ज्योतिष में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से दुर्भाग्य पीछा छोड़ देता है और भाग्य साथ देने लगता है। जब किस्मत साथ न दे तो करें यह उपाय। इस छोटे से उपाय द्वारा बदकिस्मत लोगों की भी किस्मत साथ देने लगेगी। यदि आपको भी पूरी मेहनत के बाद उचित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो प्रतिदिन सूखे आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। ऐसा नियमित रूप से प्रतिदिन करें। गाय को सभी शास्त्रों के अनुसार पूजनीय एवं पवित्र माना गया है। गाय में ही सभी देवी देवताओं का वास है और इसकी पूजा करने से भक्त को भाग्य का साथ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गौमाता को संतुष्ट करने पर वे सेवक को सेवा के प्रतिफल में आशीर्वाद स्वरूप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। गाय को सूखे आटे में हल्दी मिलाकर खिलाने से वे अति प्रसन्न होती हैं। हमेशा अच्छे कर्म करो, अपने धर्म का पालन करो। किस्मत के बारे में तो में हर मनुष्य थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। कहते हैं, जब हम कड़े परिश्रम करने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं तो वह हमारे कर्म है, लेकिन जब हम बिना मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त करते हैं उसे किस्मत कहते हैं। ब्रह्म बेला में उठकर ईश्वर का नाम, ध्यान, योग और पूजा करने से अकस्मात लाभ होता है। सूर्योदय से पूर्व ब्रह्मा बेला में उठे और अपने दोनों हाथों की हथेली को रगड़े और हथेली को देखकर अपने मुंह पर फेरे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूल स्थिता गौरी, मंगलम कर दर्शनम। हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी तथा हाथ के मूल में सरस्वती का वास है, अर्थात भगवान ने हमारे हाथों में इतनी ताकत दे रखी है जिसके बल पर हम धन अर्थात लक्ष्मी अर्जित करते हैं, जिसके बल पर हम विद्या सरस्वती प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, सरस्वती तथा लक्ष्मी जो हम अर्जित करते हैं उनका समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभु स्वयं हाथ के मध्य में बैठे हैं। ऐसे में क्यों न सुबह अपने हाथ के दर्शन कर प्रभु की दी हुई ताकत का लाभ उठाएं। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं, वह साधक का भाग्य चमका देते हैं। घर को साफ स्वच्छ रखें। प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा करें। शाम के समय घर में झाड़ू पोछा न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और साधक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। कड़ी मेहनत के बावजूद नहीं बदल रहा है भाग्य, शनिवार को कर लें ये 3 उपाय, धन की हो जाएगी। बरसात, अगर भरपूर मेहनत के बावजूद आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है तो आप शनिवार को 3 विशेष उपाय कर लें। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होते देर नहीं लगती है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वे कर्म फलदाता हैं, यानी इंसान जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही वे उचित फल प्रदान करते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि जो जातक शनिवार को 3 विशेष उपाय कर लेते हैं उनकी जिंदगी में धन की बरसात होते देर नहीं लगती है। आज हम शनिदेव को प्रसन्न करने वाले शनिवार के उपायों से अवगत करवाने जा रहे हैं। सुख समृद्धि के लिए शास्त्रों के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि आप घर जीवन भर सुख समृद्धि से भरा रहे
तो आप शनिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद किसी भी पुराने बरगद के पेड़ के पास जाएं। वहां पर आप बरगद की जटाओं में हल्दी की गांठ बांध दें। कहते हैं कि इस उपाय से घर में धन का प्रवाह बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि घर में धन आगमन शुरू होने के कुछ समय बाद हल्दी की उस गांठ को जरूर खोल लें और अपने घर की तिजोरी में ले जाकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, बढ़ जाएगा। धन का प्रवाह ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक दिन रात मेहनत करने पर भी अगर आपको उस अनुपात में फल नहीं मिल रहा है, तो आप शनिवार को मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आटे से बने 11 दीपक रखें और सुबह शाम उनमें दीप जलाएं। लगातार 11 दिन दीप जलाने के बाद आप 11 छोटी कन्याओं को भोजन करवाकर उन्हें मेहंदी, एक सिक्का और एक सफेद रुमाल भेंट करें। ऐसा करने से आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी, बनने लगेंगे अटके काम। जिन लोगों के बनते हुए काम बार बार अटक जाते हैं या फिर घर से पुरानी बीमारी निकलने का नाम नहीं ले रही है, उन्हें शनिवार को 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो आटे की रोटी बनाकर सूर्यास्त के बाद दूध देने वाली गाय को खिला देना चाहिए। लगातार 7 शनिवार तक यह उपाय करने से जिंदगी में समय का पहिया घूमते देर नहीं लगती है और सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।